अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 1 का बकायदा आगाज हम पिछले 2 दिन से कर चुके हैं। कलेक्टिवली 4 एसएलओस को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा पहला एसएलओ रिकॉल का था, जिसमें हमने कंप्लेक्स नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन को रिकॉल किया, कॉन्जुगेट को देखा, कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कंप्लेक्स नंबर्स को देखा। साथ ही साथ कल हमने प्रैक्टिस की ऑपरेशंस ऑन कंप्लेक्स नंबर्स। ये सारी चीजें बड़े आसान तरीके से हमने डिस्कस की और उम्मीद है आप सबको साथ साथ समझ भी आई। आज कोई नया एसएलओ कवर नहीं करने लगे। आज हम पुराने एसएलओस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यस, मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की आइडियोलॉजी को भी समझना जरूरी है। तो आज हम प्रीवियस एसएलओस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपनी स्लाइड्स में मेंशन किए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस ऑन पर्पस सिलेक्ट किए गए हैं जिसे हमें सारे क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए। जाहिर सी बात है, तमाम सवालात तो मैं मौके पे सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने चंद क्वेश्चंस का इंतखाब किया है। ठीक है जी, ये एसएलओस हैं, प्रीवियस एसएलओस, जिन पे हमने प्रैक्टिस करनी है। ये नॉलेज 1.1 कंप्लेक्स नंबर्स की डोमेन में ही चल रहे हैं। ये क्वेश्चंस हैं जी। रिकॉल वाले एसएलओ में एक स्टेटमेंट यह भी थी कि अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कोई भी कंप्लेक्स नंबर किसी भी फॉर्मेट में आपके सामने आ जाए, आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप उस कंप्लेक्स नंबर में से रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकें। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 लिया है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक है जी, मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। इसमें डिवीजन का ऑपरेशन भी है और स्क्वायर है, यानी कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन भी मौजूद है। लेकिन इसमें मकसद हमारा रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को डिफरेंशिएट करना, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखें। सबसे पहले सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड करें। जिस तरह आप एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर खोलते हैं, वैसे ही इसका स्क्वायर भी एक्सपेंड होगा। तो ये आ गया a² + 2ab + b²। नीचे डिनोमिनेटर अभी एज इट इज रहा। 1 का स्क्वायर 1, 2 × 2 4, 4 आयोटा। 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ये भी हम अपने वेरी फर्स्ट एसएलओ में रिकॉल कर चुके हैं कि आयोटा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। आयोटा की पावर, अब 1, लेट मी चेंज द कलर। ये आयोटा स्क्वायर था, इसकी जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, -1। आप सब जानते हैं 1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 4 × -1 -4 प्लस 4 आयोटा 1 - 3 आयोटा। ये आ गया जी -3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 3 आयोटा। अभी ये जो मैंने 4 स्टेप्स किए, इसमें मैंने सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया। सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड किया, a² + 2ab + b²। ठीक है जी। यहां से अब हमारी अगली
जंग शुरू होती है। अब स्क्वायर खत्म हो गया। अब ये कौन सा एक्सप्रेशन है? डिवीजन का एक्सप्रेशन है ना, डिवीजन का एक्सप्रेशन है। तो कम अब हम इसको डिवाइड करेंगे। रेयान फारूक मुझे बताएं, कल हमने डिवीजन सीखी थी, क्या तरीकेकार था कंप्लेक्स नंबर्स की डिवीजन का? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ और यू कैन इवन राइट इन द चैट बॉक्स। कंप्लेक्स नंबर्स की डिवीजन की क्या टेक्निक थी, कैसे डिवीजन की जाती है कंप्लेक्स नंबर्स की? रेयान, चलें जी आगे चलते हैं। दोबारा कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है डिवीजन का। कंप्लेक्स नंबर्स की डिवीजन बड़ी सिंपल थी। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया, 1 - 3 आयोटा था, कॉन्जुगेट लिया 1 + 3 आयोटा। वही कॉन्जुगेट ऊपर, वही कॉन्जुगेट नीचे, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में, नीचे वाली वैल्यूज आपस में। कल हमने देखा कि नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मेट बनेगा। जबकि ऊपर मल्टीप्लाई भी कैसे होगा? पहले -3 इन दोनों से होगा, -3 -9 आयोटा। अब 4 आयोटा होगा, 4 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर। गॉट इट? थ्री का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, माइनस प्लस, तो नीचे क्या आ गया? 10। अब हम फर्स्ट ईयर में हैं, माइनर कैलकुलेशंस जो है वो हमें अपने माइंड में करनी है साथ साथ। इसी के लिए हम एंट्री टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर होंगे। अगर हर छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए हम डिपेंड करेंगे पेपर पेंसिल पे, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन योर एंट्री टेस्ट। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया? -1, -12 -3 -15, -9 आयोटा + 4 आयोटा -5 आयोटा। ये डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अभी तक किसी का कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, दिस इज द टाइम। नो क्वेश्चन? चलें जी आगे चलते हैं। अब मेरे पास क्या आ चुका था? मेरे पास आ चुका था -15 -5 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। मेरा मकसद डिवीजन परफॉर्म करना नहीं था, मेरा मकसद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना था। तो ये हम प्रीवियस क्लासेस की प्रैक्टिसेस में सीख चुके हैं कि डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ लिखा जा सकता है सेपरेटली। ये बन गया जी -3/2, ये बन गया -1/2। रिकॉल वाले एसएलओ में हमने सीखा था कि रियल पार्ट विदाउट आयोटा और इमेजिनरी पार्ट विद आयोटा। तो कभी भी कोई भी फॉर्मेट आ जाए, कोई भी पावर आ जाए, कैसा भी एक्सप्रेशन आ जाए, वो ज्यादा से ज्यादा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ही हो सकता है ना। आप उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते जाएं। डिवाइड है तो रैशनलाइज कर दें, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी। डिवीजन में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके उसे आप डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? उम्मीद है आप सबको ये स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बड़ा आसान है। इस तरह के मिलते जुलते सवाल हम गालिबन 9वीं जमात में भी देख चुके हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा प्रूफ है।
show that, screen please, show that z is equal to z conjugate if and only if z is real. कहते हैं साबित करो कि किसी भी कंप्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट उसके इक्वल होगा अगर वो रियल नंबर होगा. सवाल में ही जवाब भी बता रहा है, बस आपने इसको वेरीफाई करना है. ठीक है, ये इफ जो है IFF इफ, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ. ठीक है जी, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब ये कंडीशन हो. गॉट इट? लेट्स सी. अब मैंने क्योंकि एक केस स्टडी करना है तो मैंने लेट कर लिया, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. एक कंप्लेक्स नंबर मैंने लेट कर लिया, इसका कॉन्जुगेट बनाया. कल हमने कॉन्जुगेट लेना सीखा था. आप ये सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 स्टेप्स में ऐसे भी कर सकते हैं, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. तो कॉन्जुगेट में कल क्या सीखा था कि इमेजिनरी पार्ट की आयोटा की साइन को चेंज कर दिया जाए. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैंने z इज इक्वल टू z बार कर दिया. z इज इक्वल टू z बार कर दिया. a प्लस बी आयोटा इज नाउ इक्वल टू a माइनस बी आयोटा. a कैंसल विद a, b आयोटा और ये माइनस बी आयोटा इधर आके प्लस हो गया. 2b आयोटा इज इक्वल टू 0. यहां से अगर मैं b की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो b मेरे पास क्या आ गया? 0. अब मेरा कंप्लेक्स नंबर था z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा. b मेरे पास 0 आ गया, तो z मेरे पास क्या बन गया? a. z मेरे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स? a. अब आपने देखा कि इसमें आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक प्योर रियल नंबर है. अब रियल नंबर में कॉन्जुगेट लें ना लें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आयोटा तो है ही नहीं. जिसमें आयोटा हो उसको कॉन्जुगेट अफेक्ट करता है, जिसमें आयोटा है ही नहीं, इमेजिनरी कंपोनेंट ही नहीं है, तो कॉन्जुगेट उसको कैसे अफेक्ट करेगा? नहीं कर सकता. गॉट इट? तो बस साबित हुआ कि कॉन्जुगेट सिर्फ उसी का इक्वल होगा जो रियल नंबर होंगे. अगर तो इमेजिनरी है तो साइन का फर्क आ जाएगा, फिर वो इक्वल नहीं रहेंगे. लेकिन अगर रियल है, z इज इक्वल टू a, z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू √2, z इज इक्वल टू -1/2, ये सारे रियल हैं. इनको कॉन्जुगेट लोगे वही चीज वापस आ जाएगी. डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है जी. नेक्स्ट, if you have any question from this is the time. Next question है find the values of a and b. ये क्वेश्चन जो है ये कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कंप्लेक्स नंबर से लिया गया है, जिसमें हमने ये सीखा था कि 2 कंप्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है दोनों के रियल कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं और दोनों के इमेजिनरी कंपोनेंट्स भी इक्वल हैं. ऐसे ही सीखा था, छोटी सी डेरिवेशन भी की थी z1 इज इक्वल टू z2 करके. अगर आप उस कंसेप्ट को भी रिवाइज करना चाहते हो तो पुरानी वीडियो आप प्ले कर सकते हैं. अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं करूं? दोनों ही आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है मैथ में. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का इंतखाब किया, विच इज 8a प्लस आयोटा
5a minus b is equal to 16 minus 7 iota. 8a plus iota 5a minus b is equal to 16 minus 7 iota. Applying the condition of equality of complex numbers, real part should be equal to the real part. Imaginary part should be equal to the imaginary part. रियल 8a है और वहां पे रियल क्या है 16. ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1. यहां पे इमेजिनरी क्या है 5a माइनस b और वहां पर इमेजिनरी है -7. ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2. गॉट इट. सॉल्यूशन तो आपके सामने बना बनाया है, नजर आ रहा है आप सबको कि 8a इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 2. सीधा सीधा सॉल्यूशन. सेकेंड इक्वेशन थी 5a माइनस b इज इक्वल टू -7. 5a माइनस b इज इक्वल टू -7. a की जगह आ गया 2. 10 minus b is equal to -7. Let us rearrange. b is equal to 17. Got it, students? तो सिंपल सा रूल, रियल पार्ट इक्वल्स टू रियल, imaginary part equals to imaginary. Got it? If you have any question from this is the time. उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा हो. चलें जी, let us move to the fourth question. ये भी कंडीशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n. ठीक है, लेकिन अब जरा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि मैथ्स में कभी भी वैल्यूज को देख के मत घबराया करें कि सर ये पहला सवाल तो आसान था, ये इसमें ये हो गया ना. जो स्ट्रेटेजी, जो तरीकेकार पहले सवाल में इंप्लीमेंट हुआ वही आगे होगा. अपनी टेक्निक पे कॉन्फिडेंट रहें, कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहें, हर सवाल जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा. क्लियर? अब मैं इसमें से कौन सा क्वेश्चन सिलेक्ट करूं, कौन सा करूं, आपके सामने ही सिलेक्ट कर रहे हैं. चलें ये तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं. m² माइनस 4m प्लस 10n iota is equal to 8 minus n² iota plus 6 iota. इसमें स्क्वायर टर्म्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ ले जा रहा है हमें, लेकिन नो प्रॉब्लम, नथिंग इज डिफरेंट. अगेन स्टूडेंट, जस्ट लिटिल अरेंजमेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन गेट टू द सॉल्यूशन. m² माइनस 4m प्लस 10n iota इज इक्वल टू 8. इधर से अगर मैं अयोटा कॉमन ले लूं तो ये बन गया 6 माइनस n². गॉट इट स्टूडेंट्स? थोड़ा सा बस अरेंज किया है, ये एक अयोटा कॉमन लिया है और कोई गुस्ताही नहीं की इस क्वेश्चन की हमने. इसकी शक्ल अभी नहीं बदली, सिर्फ एक अयोटा इधर उधर किया है. कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या था कि रियल शुड बी इक्वल टू रियल एंड इमेजिनरी शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी.
गॉट इट स्टूडेंट? वही सेम आइडियोलॉजी, स्क्वायर है तो क्या हुआ, सेम तरीकेकार है। एम स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 8। थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जहां से मैं m फाइंड करूंगा। और दूसरी मेरे पास है 10n, इधर का इमेजिनरी इज इक्वल टू 6 माइनस एन स्क्वेयर, उधर का इमेजिनरी। लेट अस रीअरेंज, माइनस एन स्क्वेयर इधर आकर क्या हो गया, माइनस एम स्क्वेयर इधर आकर क्या हो गया जी, प्लस 10n एज इट इज, प्लस 6 इधर आकर क्या हो गया, नेगेटिव। ये मेरी है इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास दो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिन्हें सोल्व करना हमने चैप्टर नंबर 2 10th क्लास मैथ्स में सीखा था, और चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा था। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये 10th क्लास में हम सीख चुके हैं। ठीक है जी। मेरे पास अब दो इक्वेशंस है, एक है एम स्क्वेयर माइनस 4m माइनस 8, एम स्क्वेयर माइनस 4m माइनस 8। कैन वी फैक्टराइज इट? क्या हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 4 इंटू 2 8 होता है, कैसे कर सकते हैं? 2 इंटू 2 4 होता है, 8 नहीं होता। 4 इंटू 2 8 होता है, ये फैक्टराइज नहीं होगी। इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। हाँ जी रेहान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो। 9th क्लास में आप सीख चुके हैं ए बी सी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर या स्क्वेयर वाली टर्म का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट बी, जबकि कांस्टेंट टर्म सी होती है। इधर देखें जी, -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ गया 4 प्लस -16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2। इसे आगे लेके चलते हैं तो 4 प्लस -48 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 48 को ऐसे लिख लूं 16 इंटू 3, किसी को कोई एतराज तो नहीं? 48 है, 48 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 16 इंटू 3। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। 16 का अंडर रूट 4 बन के बाहर आ गया। ये 4 ऊपर से कॉमन लिया, 2 के साथ काट दिया, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल। देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सोल्व करना हम बखूबी जानते हैं। ये फैक्टराइज नहीं होती थी, सबसे कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि फैक्टराइज कर लें। ये फैक्टराइज नहीं होती थी, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला दुनिया की हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकता है। ठीक है जी, गॉट इट। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें मेरे पास क्या था, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एन स्क्वेयर प्लस 10n, एन स्क्वेयर प्लस 10n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज होता है? 10 और 6 के फैक्टर्स बनते हैं? नहीं। 5 2 10, ना जी ना। 3 2 6, 3 2 5, ना। अगेन इस पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। बॉयज डोंट टॉक।
इस पे भी सीधा सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। -10 प्लस माइनस 100 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2। इसमें से क्या कॉमन निकलता है? 4 कॉमन निकलता है। 25 प्लस 6, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 बन के बाहर आ गया। 31 अंदर 2, ऊपर से 2 कॉमन लिया। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 31 डिवाइडेड बाय 2। n मेरे पास आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 31। तो टोटल मेरे पास 2 सोल्यूशन आए, 2 वैल्यूज m की, 2 वैल्यूज n की। ये हम 10th क्लास में सीख चुके हैं कि इनको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में कैसे लिखना है। गॉट इट स्टूडेंट? रेयान, आपको समझ आया है? गुड। आपने प्रीवियसली वर्कशीट सॉल्व की हैं तमाम बच्चों ने? क्वेश्चन बैंक को रिव्यू किया, देखा? एक्सरसाइज 1.1 में से हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस कर लिए जो एसएलओज अभी हमने पिछले 2 दिनों में पढ़े थे। कल हम नए एसएलओज पढ़ेंगे, उनको देखेंगे और उन नए एसएलओज के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी? गॉट इट? ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द टाइम।